एसआर राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एनालिस्ट हैं। सर, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं और सियासी शख्सियत हैं, और इस सूरत हाल में उनका खामोश होना किस तरफ इशारा करता है? नहीं नहीं, ऐसे ही आप लोगों ने उनके खिलाफ एक कैंपेन बना दी है कि वो खामोश थे। ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता। जब ये जंग हो रही थी तो रायविंड के अंदर एक कमरा था जिसे चारों तरफ से ये कह दिया गया था कि कोई अंदर ना आए, क्योंकि अंदर मियाँ साहब मोमबत्ती जला के इस ऑपरेशन को डिजाइन कर रहे थे। और उन्होंने कह दिया था कि कोई एक बंदा भी चिड़ी भी पर ना मारे, क्योंकि वो डिजाइन हो नहीं रहा था। कभी प्रकार, कभी वो डी, कभी वो फुटा, ये रह जाता था। और आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई हिस्सा ही नहीं लिया। भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसको डिजाइन। अब तो यूक्रेन ने भी उन्हें कहा है कि हमें डिजाइन कर दें जंग। रूस अलहदा कह रहा है कि हमें जंग डिजाइन कर दें। 8-10 ममालिक और आ गए हैं जो कहते हैं कि मियाँ साहब प्लीज हमें जंग डिजाइन कर दें। आप कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई, उन्होंने तो ये जंग उन्होंने ही जीती है। अच्छा। सर, क्या ये कहते जेएफ हैं, ये थंडर, नरेंद्र मोदी से पुरानी मरियम, दोस्ती है कि कोई बयान सामने नहीं आया? ये जो जेएफ थंडर मरियम साहिबा ने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया, आपको पता है कि इसके पर नहीं चल रहे थे कि इत्तफाक फाउंड्री से उन्होंने खालिस लोहा लेके उसके पर बनाए और फिर बकायदा उसे खुद अपने हाथों से धक्का दिया घुमाने के लिए, अच्छा। फिर वो पर चले। तो ये जेएफ थंडर वंडर, ये तो उन्होंने, आप अंदाजा ही नहीं कर सकती कि ये चल नहीं रहे थे। ग्रीस व्रीस तक तो उन्होंने दिया उसके पहियों को और बाकी चीजों को। और जहां तक रह गई नरेंद्र मोदी की, तो भाई बात ये है कि वो बड़े लोग हैं, खाना दे खान परोने। उनका अगर दोस्त नरेंद्र मोदी नहीं होगा तो और क्या इशारा ना होगा। मैं तो नहीं उनके लिए साड़ी ला के लेके जा सकता भाई। तो ये है कि, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक सवाल जरूर कर रही है कि इमरान खान को कहते थे, इनका मुंह नहीं थकता था कि 9 मई रियासत पे हमला, ये वो। इमरान खान के तो 3 ट्वीट ने जंग का पासा पलट दिया। पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों ने जितनी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाक फौज के साथ खड़े हुए, उन्होंने तो गिले शिकवे दूर कर दिए। DGISPR ने इस बात का एतराफ किया। ये कहाँ थे लोग? और इनका कौन से मुफादात थे जिसकी वजह से वो इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे? मरियम साहिबा खिताब करती हैं तो कहती हैं दुश्मन मुल्क, वो कैसे खिताब करते तो दुश्मन मुल्क। भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप भारत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते? इतनी क्या मोहब्बत है कि पाकिस्तानी कौम जिसने आपको 3 दफा वजीर आजम बनाया, आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे और आप खामोश रह रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी आपके पास है, तो आपकी तो अपनी कुंजी लगता घूम गई है। अच्छा, दूसरी जानब हम खान साहब की तरफ बढ़े तो खान साहब का अभी जो हमें खबर सुनने में आई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ डायलॉग पर एग्री हो गए हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? ये प्रोपेगेंडा न्यूज है और कुछ नहीं है। इस खबर को अगर आप पूरा पढ़े ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें लिखा है कि खान साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये मुज़ाकरात ऐसे हों कि मीडिया को पता ना चले। तो मीडिया ने फ्रंट से खबर छापती 5 कॉलम। ठीक है। इसका मतलब या तो कुछ लोग चाहते नहीं मुज़ाकरात हो, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि क्योंकि पीटीआई के कल ही सूबाई सदूर का इजलास हुआ है और जिसमें उन्होंने तय किया कि हम तहरीक चलाएंगे, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए, वर्करों को वो करने के लिए कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। वही बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करें, उनके पल्ले क्या है जो मुज़ाकरात करेंगे वो? उनसे क्या शहबाज शरीफ साहब क्या इमरान खान को जेल से निकाल सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं 9 मई के मुलजिमों को रिहा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारा एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करने का क्या फायदा? ये तो ऐसी है कि आप ऐसी जगह खुजली खुजाएं जहाँ खुजली हो ही नहीं रही। दूसरी जानिब आजम सवाती के आर्मी चीफ से एक बड़ी अपील की है, वो बड़ी अपील क्या है, कुछ पता है आपको? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जाती तौर पे ये मुझे नहीं पता आजम स्वाति ने क्या कहा या क्या नहीं। मैंने ये सीखा कि फतेह मक्का के बाद जो फातेह मक्का थे, जब वो तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका सर अल्लाह के शुक्र में झुका हुआ था और आपने कहा कि कोई पत्ता भी ना टूटे।
फतह के बाद आप में आजिज़ी आनी चाहिए, इनकिसारी आ जानी चाहिए। अल्लाह को बहुत पसंद है। और हाफिज साहब हमारे माशाल्लाह हाफिज कुरान है, उनके सीने में कुरान का नूर बोलता है। तो क्या है इस मौके पे अगर वो एक कदम आगे बढ़ के ये कहें कि जी अब 9 मई के इशू पे मैंने, ये बच्चों ने गलती की, बहकावे में आ गए, भटक गए, मैंने माफ किया, तो कितने लाख बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाता है। ठीक है। आपने जितनी सजा देनी थी उन्हें दे दी, मिली है सजा। सजा तो न मीडिया बोलता ही नहीं है कि क्या सजाएं मिली उन्हें। ठीक है ना जैन। तो मैं जरा बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा कि आर्मी चीफ साहब से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, वो हमारे सिपा सलार हैं, मेरा हक है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं, और मैं खुलडुल के कहूंगा कि सर अब आप आगे कदम आगे बढ़े, इस नफरत की सियासत को आप एंड करें, आप हमारे हीरो हैं, और आप इस को ना आगे बढ़ के खत्म करें सिलसिले। खान की रिहाई आपको क्या नजर आ रहा है, कहीं करीबी दिनों में खान साहब रिहा होते नजर आ रहे हैं? मेरी तो कैलकुलेशन ये थी कि खान साहब जंग के दिनों में रिहा हो जाते अगर वो मोदी ना लंबा पड़ जाता। हाँ। वो मोदी ने जल्दी शिकस्त मान ली, नहीं तो इम्कान ये था कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। वो उसके तो खुद अपना मुंह जो है ना ताजा ताजा विधवा वर्गा बना हुआ है, ठीक है ना। और वो ऐसी बेवा जिसको क्या कहते हैं, ताजा ताजा उसका बंदा मर गया और उसकी मांग उजड़ गई। वो सिंदूर जो लेके फिर रही थी ना, उसकी मांग क्या, उसकी कोख भी उजड़ गई। ठीक है। तो अब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। तो यह है कि खान साहब की रिहाई तो कोई नहीं रोक सकता, इंशाल्लाह वो बाहर आएंगे। इसलिए उन्हें अंदर रखा जा सकता है। ठीक है। कितनी देर आप अंदर रख सकते हैं? ठीक है। आप खान को जेल में रख के इरेलेवेंट नहीं कर सके। उसके बेटों का इंटरव्यू विद इन फ्यू आवर्स करोड़ों लोगों ने देख लिया। तो आपको समझ नहीं आ रही कि खान लोगों के दिलों में बसता है। और एक तरफ एक बंदा है जो खुद को आजाद कहता है और उसकी जबान बंदी है, वो एक जुमला नहीं बोल सकता इंडिया के लिए।